आज हम कथा में आ रहे थे तो आज हम मन में विचार कर रहे थे कि आज ना तो राधा जन्मोत्सव मनाएंगे ना कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, आज तो युगल जन्मोत्सव मनाएंगे। विरह है, उस विरह को शांत करने के लिए मुझे इनको युगल उपासना के भाव सुनाने पड़ेंगे। और तब उन्होंने श्री जी और श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। आहा, नंद बाबा 80 बरस के है गए, 16,100 राजकुमारियां बैठी हैं सामने और श्री उद्धव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। बोले नंद बाबा 80 बरस के है गए और 80 बरस बाद नंद भवन में लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हेन लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, उत्सव मनान लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहां जो लोग बोल रहे हैं वो शांति कर लें थोड़ी सी। हाँ, न कथा सुन लो फिर बात कर लियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ठाकुर जी का जन्मोत्सव इतनी प्रधानता से नहीं सुनाया, पर किशोरी जी का जन्मोत्सव सुनाया। और उसमें भी एक अद्भुत कथा है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया सबको पता है कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे महादेव आए। सबको पता है ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे खूब रत्न लुटाए गए, हाथी लुटाए गए, पालकी लुटाई गई, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ इनको ला। ये सब तो सबको पता है, परंतु एक भाव किसी को नहीं पता। बोले क्या? बोले जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, इतने में ही नंद बाबा के बचपन के सखा श्री वृषभानु जी आए। बोले वृषभानु जी कौन है? कृष्ण पत्नियों को सुना रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। बोले वृषभानु जी किशोरी जी के पिताजी। अच्छा। बोले जब तक नंद भवन में लाला नहीं हुए थे और भानु भवन में लाली नहीं हुई थी, तो नंद बाबा और वृषभानु बाबा ये दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करते, और स्नान करते हुए हर डुबकी में कहते, हे यमुना मैया एक संतान हमको प्रदान कर दो। तब नंद बाबा कहते, बोले भानु बाबा को लाला दे दो। तो भानु बाबा कहते नहीं नहीं, लाला तो नंद बाबा को दियो, लाली मोए दियो। ऐसे कह के दोनों यमुना जी में स्नान करते। नंद बाबा कहते क्यों लाला आपको नहीं चाहिए? दोनों उनके लाला है जाए सखा। अरे ना है, लाला लाला सखा बनेंगे तो बातें हमारो तुम्हारो का संबंध बनेगा। मेरो बेटा और तुम्हारो बेटा एक दूसरे के सखा बन जाएंगे तो मेरो और तुम्हारो कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है पाएगा। लेकिन मेरी लाली होगी, तुम्हारे लाला होंगे, दोनों उनको ब्याह कर देंगे तो हम दोनों संबंधी है जाएंगे, एक दूसरे के संबंधी है जाएंगे, घनिष्ठता आ जाएगी। या हमारे तुम्हारे लाला मेरे लाली। अब देखो दो परंपरा हैं हमारे ब्रज में। एक परंपरा के अनुसार तो किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं। वहां उस परंपरा में तो ऐसा है कि किशोरी जी पहले प्रकट हुई हैं 1 साल पहले, और 1 साल बाद लगभग 11 महीने बाद ठाकुर जी आए हैं। पर एक परंपरा के अनुसार ठाकुर जी के प्राकट्य के 12 महीने बाद, लगभग 1 वर्ष 1 महीना बाद किशोरी जी प्रकट हुई हैं। दोनों भाव ही ठीक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अच्छे हैं। जो वात्सल्य भाव के सेवक हैं उनकी भावना ऐसी है कि किशोरी जी पहले आई हैं, और जो मंजरी भाव, प्रेम लक्षणा भाव के उपासक, उनके भाव से किशोरी जी बाद में हुई हैं। तो यहां जो लीला हो रही है ये दोनों भावों में घट सकती है, चाहे किशोरी जी पहले हुई हो चाहे बाद में। अब हुआ क्या? बोले वृषभानु बाबा आए, और वृषभानु बाबा कैसे आए हैं? बोले खूब सारी सामग्री लेकर के आए हैं साथ में। लेकिन जब सामग्री की ओर दृष्टि डाल करके देखा तो वो सामग्री बालकों की नहीं है। भाई किसी के घर बालक हुआ तो सहज सी बात है, आप खिलौना लेके जाओगे, आप छोटे छोटे वस्त्र लेकर के जाओगे, आप ऐसी वस्तु लेके जाओगे जो बालक के प्रयोग की हो। लेकिन भानु बाबा क्या लेके आए हैं पता है? सोने की जंजीर, सोने की गिन्नी, चांदी के गिन्नी, सिर पर पहनने वाले सेहरा, पैरन में पहनने वाली जूती, हाथ में धारण करने वाली सुंदर छोटी सी तलवार, सुंदर सी अचकन, नारियल, केली फल, सुंदर टीका आदि सब लेकर के आए हैं। ये बालकों की सामग्री नहीं है।
नंद बाबा ने वृषभानु जी को अंक में भर लियो, जय हो जय हो जय हो, आप पधारे। अरे बाबा आपको बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। बोले जय हो भैया, आपकी कृपा से भयो है। लाओ भैया सामग्री धरो। जैसे सब सामग्री धरी, कपड़ा हटा के देखो, नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बहुत लोग लाए, लेकिन तुम कछु विचित्र सी लाए। या मैं बालकन के खेल व्यवहारों तो एक खिलौना नहीं है। अरे लाला भयो झुंझुना लेके आते, लाला भयो छोटी छोटी गैया लेके आते, खिलौना लाते। ये आप कहा नारियल लेके आए हो, सहरा लेके आए हो, टीको लेके आए हो, स्वर्ण चांदी लेकर के आए हो, ये सब कहा है? आपको रूप कहा है? बोले बाबा भूल गए, हम बचपन में स्नान कियो करते, यमुना जी में कहो करते तुम्हारे लाला होएगो और मैं अपनी लाली को तुम्हारे लाला तो ब्याह करूंगो, तो तुम्हारे लाला के है वे। हम तो आज टीको करवे आए हैं लाला को। टीको मतलब समझे? टीको मतलब होगा रोका। ठाकुर जी के जन्म हेतु ही रोका है क्यों ठाकुर जी को? रोका का मतलब ऐसे ऐसा बोलते हैं कि हमने रोक दिया, अब तुम कहीं और ब्याह मत करना, हमारी लाली तुमसे ब्याह करेगी, ये रोका होता है, ऐसे बोलते हैं पंजाब की भाषा में। बाकी सामान्य भाषा में टीका कर देते हैं, से सगाई कर देते हैं, ऐसा बोलो। वृषभानु बाबा बोले आप लाला की सर्वे आए? बोले हम बे। तो महाराज देखते ही देखते वहां पर लाला के जन्म की बधाई नहीं, सगाई की बधाई गवन लगी। नंद भवन में बजत बधाई। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला के जन्म हेतु सगाई है रही है आज लाला की। तो नंद बाबा बोले भानु बाबा आपकी बात तो ठीक है, पर मोको एक बात कहवे में बड़ा संकोच है। बोले क्यों? बोले लाली तो भई नहीं अभी, बिना लाली के आप टीको लेकर के आ गए, बिना लाली के आप सगाई पक्की करवे आ गए, ये कैसा नियम है? वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए। बोले या मारे कि मैं टीको करके जाऊंगो और देवता जब या दृश्य को देखेंगे तो या टीके की सफलता के लिए मुंह को लाली देनी पड़ेगी और लाली को आनो पड़ेगा। अब भाई संबंध पक्को करके हम चले जाएंगे, दुल्हा फाइनल करके चले जाएंगे, तो दुल्हा की दुल्हन को भेजना तो पड़ेगा ना। बहुत प्रयास कर लिए लाली लाए भाई, अब तो यही प्रयास है कि लाला कोई टीको कर जाएंगे, जो लाली होएगी। और देख लियो नंद बाबा, जब तक लाली नहीं हो लाला को कहीं और संबंध कर मत दियो। अब तो हमारी लाली तो ही ब्याह है। हमारे ब्रज में कहा नंद मेहर कर धोटा जायो, बरसा नेते टीको आयो। हमारे ब्रज में गाते हैं नंद बाबा के लाला आयो, बरसा नेते टीको आयो। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके सुन रही हैं, नेत्र प्रेमाश्रु से भर रहे हैं, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण भक्ति में तो हैं, अभी श्री जी को नहीं जानती हैं, अभी ब्रज भाव इनके चित्त में नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की 1 वर्ष की वर्षगांठ हुई, अष्टमी आई, 1 साल के हो गए ठाकुर जी। और 1 साल 15-20 दिन के ठाकुर जी भये। ठीक 1 महीना बाद भानु भवन से खबर आई है, बोले कहा, बोले बधाई हो, श्री वृषभानु जी के लाली भाई है। और जैसे ही लाली की खबर सुनी, महाराज लाली तो भाई बरसाने में, लाली तो भाई भानु भवन में, पर बधाई सबसे ज्यादा बट्टी नंद भवन में। बोले काय बात की? बोले लाला की है बेवारी बहू को जन्म है गयो है, लाला की बहू आई है भैया। विचित्र ही जन्मोत्सव हुआ ठाकुर जी का। नंद रानी यशोदा ने 1 साल पहले आए हुए वस्त्र सिलवाए ठाकुर जी के, सुंदर छोटी धोती पहनाई 1 साल के बालक के समान, सुंदर अचकन पहनाई, स्वर्ण के आभूषण पहनाए, सिर पर पाग पहना के वापस सहरा बांध दियो छोटो सो। पहली बार ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने। यशोदा मैया खूब सारी सामग्री लेकर के पहुंची हैं श्री जी भवन पे। हाँ। जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया पहुंचे, वृषभानु बाबा कीर्ति मैया प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के दौड़ करके गए, नंद बाबा को हृदय से लगा लिया। कीर्ति मैया ने यशोदा मैया को हृदय से लगाया, लेकिन भानु बाबा के मुख पर थोड़ी सी
अप्रसन्नता सी है, प्रसन्न भी हैं पर थोड़े चिंतित जैसे हैं। नंद बाबा ने कही, आप इतने चिंतित क्यों हो? बोले, आपकी कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासी की दया सो लाली है गई है। तो बोले, तो प्रसन्नता की बात है, आप जो चाहते वो भयो। और देखो हम लाला लेके आए, अब तो बढ़िया प्रेम से सगाई करेंगे दोनों की। लेकिन बाबा एक बात है, बोले कहा 4 दिन है गए लाली को प्रगट भय, अभी तक लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले, अभी तक लाली के मुख से एक स्वर भी प्रकट नहीं भयो। ये रोई भी नहीं है, हंसी भी नहीं है, मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, पता ना कहाँ है गयो है। नंद बाबा ने हृदय से लगा, बोले आप चिंता मत करो, जरूर कोई भगवंत योजना होगी, कुछ ना कुछ है जाएगा, आप चिंता मत करो। यशोदा मैया जैसे ही गई, पलना में पौड़ी श्री किशोरी जी को दर्शन कियो। आहा, इतनी सुंदर छवि देख करके यशोदा मैया जितने रत्न लेकर के आई थी सब फीके लगने लगे। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, मैं कहां वार दूं लाली के ऊपर, अरे ये रत्न फीके हैं, ये मणि माणिक फीके हैं लाली के ऊपर बारवे के लिए। तभी यशोदा मैया ने देखी, मेरी गोद में नीलमणि लेटो है, नेक्सो सो लाला 1 साल के हो गए ठाकुर जी। बोले, मुकु प्राणंत प्यारे, ये मणिया नहीं है, ये रत्न नहीं है, ये सोने चांदी, मुकु प्राणंत प्यारो जई है। सोई ठाकुर जी गोद में उठा के और पलना के ऊपर लाला ही वार दिए किशोरी जी के ऊपर, वही से ही नजर उतारी। बोले, यही लायक है, और कछु लायक नहीं है श्री जी की नजर उतारवे के लिए। इतने में कीर्ति मैया आ गई, बोले, अरे मुकु लाला दे दो, मैं अपनी गोद में ले लूं। कीर्ति मैया ने लाला ले लिया अपनी गोद में, यशोदा मैया ने लाली ले ली गोद में, और सब बधाई गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी यशोदा मैया बोली, मेरे तो नाचवे को मने, मैं लाली को पड़ा दूं। लाली को पड़ा के नाचवे चली गई यशोदा मैया। ठाकुर जी रोन लगे, जोर जोर से चीखन लगे। 1 साल को बालक तो रोन लगे, ठाकुर जी रोमे सो रोमे। तो कीर्ति मैया बोली, अरे ये तो लाला बहुत रो रहा, कैसे शांत होए को? यशोदा जी नाचवे में व्यस्त हैं, अब कहा करूं। तभी कोई बोली, एक काम करो, या को भी पलना में ही लिटाए दो, नेक झूले को सो ठीक है जाएगो। जैसे ही ठाकुर जी को पलना में लिटायो, पलना में ठाकुर जी लेटे, और ठाकुर जी के बगल में आती पौड़ी भाई किशोरी जी ने अपने नेत्र खोल लिए। और जैसे ही नेत्र खोले हैं, कीर्ति मैया तो आनंद में भर गई, दौड़ करके गई, बधाई हो, अरे जल्दी चलो, देखो कहां भयो। बोले, लाली ने अपने नेत्र खोल लिए। सब देखने के लिए जैसे पलना में आए तो ऐसी छवि दिखी, ठाकुर जी शांत हो गए, और ठाकुर जी श्री जी की ओर देख रहे हैं, और नन्ही सी 4 दिना की श्री जी ठाकुर जी की ओर देख रही हैं, दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सहज ही ठाकुर जी ने अपने गदमदरा से हाथनते श्री जी के हाथ पकड़ लिए। नंद बाबा बोले, हे भानु बाबा, हम तो कहा सगाई करेंगे, इनने पहले ही कर ली। दोनों ने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के। अब भानु भवन में लाली भैया ये बधाई कोई नहीं गा रहा है, सब क्या बधाई गा रहे हैं? ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। आज ये गांधी धाम की कृपा है, पता नहीं, आज हम कथा में आ रहे थे तो आज हम मन में विचार कर रहे थे कि आज ना तो राधा जन्मोत्सव मनाएंगे, ना कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, आज तो युगल जन्मोत्सव मनाएंगे। तो हम जहां निवास कर रहे हैं वहां से यहां तक आने के बीच में ये शब्द आए और लिख दिए। अभी 2 ही लाइन लिखी है, लेकिन गा देने, आप लोग प्रेम से गाओ। ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ओ ब्रज में प्रगट भई